आज भी एक संदेश मैं आपके बीच में, छोटा संदेश आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। जो लिखा है, एक आयत पढ़ेंगे, भजन संहिता 29 अध्याय उसका दूसरा वचन। भजन संहिता 29 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ देंगे। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। देखिए, हमने पढ़ा भजन संहिता 29 अध्याय और उसका दूसरा वचन। यहां पर लिखा, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो या आराधना करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा, उसके नाम को महिमा करो और पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो या परमेश्वर की आराधना करो। हालेलुया। पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, जैसे कि आप जानते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन में हम देखते हैं, स्वर्ग में स्वर्गदूत लगातार बिना रुके हुए पवित्र 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 बोलते हुए परमेश्वर को स्वर्ग में आराधना करते हैं। हालेलुया। यशाया अगर 6 अध्याय देखें, उसमें अलग ही प्रकार के करूबों के बारे में लिखा है। वहां पर ऐसे लिखा, 2 पंख से वो अपना मुंह छुपाते हैं, 2 से पांव भी छुपाते हैं, 2 से उड़ते हैं और क्या बोलते हैं? पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा जो अति पवित्र है। हालेलुया। वो 2 पंख से अपना मुंह छुपा रहे, 2 पंख से अपने पैर भी छुपा रहे, 2 से उड़ते हुए एक ही शब्द बार बार बोल रहे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा जो अति पवित्र है। हालेलुया। प्रियो, हम जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार कर्ता करके ग्रहण किया है, डुबकी पानी का बपतिस्मा लिया है, संगति करते हैं, हम विश्वास करने वाले लोगों के बारे में, विश्वासी जन के बारे में लिखा हुआ है, पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर को आराधना करो। हालेलुया। शोभायमान के लिए अगर दूसरा शब्द देखें तो सजकर। हालेलुया। दूसरा शब्द क्या बोल सकते हैं? सजकर। प्रियो, प्रभु के समीप आते समय में, परमेश्वर के भवन में आते समय में हमें जो सजना है वो है पवित्रता से सजकर परमेश्वर की आराधना करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक सजावट बाहर की, एक सजावट अंदर की, एक सजावट बाहर की, एक सजावट अंदर की। तो जैसे बाहर बहुत लोग सजावट करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है मनुष्य अपने अंदर एक सजावट करना चाहिए। हालेलुया। अच्छा स्वभाव ही अच्छी सजावट है। हालेलुया। आत्मा के फल ही अच्छी सजावट है। नम्रता, दया, माफ करना, प्यार करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों के लिए आंसू के साथ प्रार्थना करना, ये सारी बातें जो है अपने आप को पवित्रताई से सजने की बात है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं प्रियो? मैं आज आपको बोल रहा था, हम आराधना के द्वारा हमारे जीवन में आशीष पाते। बाइबल में हम जहां कहीं भी देखते हैं आराधना करने वाले लोगों के बारे में लिखा, उनके बेड़ियां हाथ से टूट गई हैं, जेल के दरवाजे उनके लिए खुल गए हैं, जेल की नींवें उनके लिए हिल गई हैं और यरीहो की दीवार गिर गई है। तो बड़े बड़े काम शत्रु आपस में लड़कर, यहोशापात के समय में आपस में लड़कर रास्ते में गिर गए हैं। तो आराधना, परमेश्वर के पवित्र वचन में जहां जहां पर हम आराधना के बारे में देखते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। आज भी
लोग आराधना करते समय में रोग से, बीमारियों से, दुष्टात्मा से, हर प्रकार के बंधनों से अपनी जिंदगी में छुटकारा पाते हैं। इसलिए जब हम गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे, मैं आपको उत्साहित कर रहा था, गाइए गाइए, आप आवाज उठाइए, दिल से करिए, ताली बजाइए, हाथ उठाइए, दिल खोलिए। मैं आपको लीड कर रहा था, क्योंकि आराधना के द्वारा हमारे जीवन में हम प्रभु से आशीष पाते हैं। हालेलुया। हमारे दिल से यह प्रार्थना है कि जब आप प्रभु की आराधना में आगे बढ़ते हैं तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे। लेकिन प्रियो, एक बात यहां पर नोटिस है, हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम आशीष पाए, हमारे जीवन में हम आगे बढ़े, हमारी जिंदगी में प्रभु कोई द्वार खोल दे, हमारे लिए प्रभु कोई इंतजाम कर दे, हमारा फैमिली में ये जो एक बर्डन है, एक बंधन है, ये टूट जाए, हमारा जिंदगी में जो मैं डिप्रेशन वो दूर हो जाए। हम हमारी जिंदगी में हर एक जन प्रभु से अपनी जिंदगी में आशीष पाने की आशा रखते हैं, आशीष पाने के लिए एक उम्मीद अपनी जिंदगी में रखते हैं। तो प्रियो, मैं आपको आज सुबह के समय में यही बता रहा हूं, जब आप प्रभु की आराधना करना है तो लिखा पवित्रताई से सजकर परमेश्वर की आराधना करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब अपना मन में कोई कड़वाहट ना रखे, अपना मन में कोई वैर विरोध ना रखे, अपना मन में कोई ईर्ष्या ना रखे, अपना मन में कोई कपट ना रखे, अपना मन में किसी के लिए नाराज गुस्सा ना रखे, अपना दिल में ऐसी कोई भी बात ना रख के यीशु के लहू से बोलना, यीशु अपने पवित्र लहू से मेरे दिल को धो दे। प्रभु यीशु अपने पवित्र लहू से मेरे जुबान को, मेरे होठों को धो दे, मेरी सोचों को धो दे, मेरे कानों को, मेरे जीवन को यीशु अपने पवित्र लहू के द्वारा धो दीजिए। क्यों? क्योंकि लिखा है पवित्रताई से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया। जब आप इस तरह प्रभु की आराधना करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। दूसरी तरफ अगर अपने अंदर अपना बुराई रखकर, अपना मन में खोट रखकर, अपना मन में कोई ईर्ष्या रखकर, अपना मनमानी वाला जिंदगी जीकर अगर हम बोले जाके यीशु से जाके आशीष पाए, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये आपके लिए एक दीवार बन जाएगी। क्योंकि लिखा है बाइबल में, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वो तुम्हारा उद्धार ना कर सके, लेकिन तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में एक दीवार बन जाती है, वो है पाप की दीवार। इसलिए पाप अपना जिंदगी में ना रखे, बुराई अपना जिंदगी में ना रखे। अगर कोई बदी बुराई है, यीशु के लहू के द्वारा अपने पापों का अंगीकार कर कर, पश्चाताप कर कर, छोड़कर यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध होकर एक इस तरह का जिंदगी अगर आप जिए और फिर अगर आप प्रभु की आराधना करें तो आपकी जिंदगी में आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक रुकावट मैं बताता हूं। नीति वचन को जब हम पढ़े 6 अध्याय 34 वचन, एक बहुत सी रुकावटें आराधना में आती हैं, लेकिन एक रुकावट की ओर आज आपका मैं ध्यान ले जाकर संदेश आपके साथ बांटना चाहता हूं। नीति वचन को जब हम पढ़ते हैं और उसका 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं और उसका 34 वचन को पढ़िएगा। क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है। जलन से पुरुष या स्त्री बहुत क्रोधित हो जाते हैं। हाँ। और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। और पलटा लेने के दिन वह कुछ भी कोमलता नहीं दिखाता है। देखिए, आराधना में रुकावटें आती हैं। एक रुकावट आज आपके साथ मैं एक रुकावट की ओर आपका ध्यान मैं ले जाना चाहता हूं। यह वचन को सुनते समय में आपने अपने आप को इस वचन के अनुसार देखना है, चेक करना, जो बातें आप सुनते हैं क्या वो बात हमारे जिंदगी में पाई तो नहीं जाती है। इसलिए एक बात की ओर आज आपका मैं ध्यान ले जाना चाहता हूं। पढ़िएगा एक बार फिर से। क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है। जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है। और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता।
देखिए, जलन रखने के द्वारा पुरुष बहुत क्रोधित हो जाता है। जलन के लिए दूसरा शब्द है ईर्षा। ईर्षा, ईर्षा है ना, पंजाबी च की बोलते ईर्खा, ईर्खा। यहां एक और शब्द जेलसी, जेलसी है ना, ईर्षा पंजाबी च ईर्खा, फिर यहां जेलसी है ना, जलन। ये सारी बातें एक ही बात की और एक ही बात को दिखाती हैं। तो जलन से मनुष्य क्रोध आ जाता है। क्रोध कैसे आ जाता है? बोलो तो सही, हाय हाय क्यों डरे हुए हो? बोलो तो सही, क्रोध क्यों आ जाता है? जलन से, जलन से क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या से, जेलसी से क्रोध आ जाता है। और पलटा लेने के दिन फिर वह कुछ भी कोमलता नहीं दिखा। जेलसी की वजह से मनुष्य मनुष्य का दुश्मन बन जाता है। ईर्ष्या की वजह से मनुष्य मनुष्य पर कोमलता दिखाना नहीं चाहता है। ईर्ष्या, जेलसी की वजह से मनुष्य मनुष्य का दुश्मन बन जाता है। ईर्ष्या की वजह से मनुष्य क्रोध से भर जाता है। ईर्ष्या या जेलसी की वजह से मनुष्य दूसरों के लिए खड्डा खोदने का काम करता है। जेलसी या ईर्ष्या की वजह से एक इंसान दूसरे इंसान को बुराई करता है, निंदा करता है, बदनाम करता है, बदनामी करता है। ईर्ष्या एक ऐसा पाप, ईर्ष्या एक ऐसा जहर, ईर्ष्या एक इतना भयंकर बात है। देखिए मनुष्य की दुर्दशा क्या हो जाती है। एक ईर्ष्या आने की वजह से मनुष्य क्रोध से भर रहा है। एक ईर्ष्या आने की वजह से मनुष्य मनुष्य का वैरी बन रहा है। एक ईर्ष्या मन में आने की वजह से मनुष्य मनुष्य पर कोमलता दिखाना नहीं चाहता है। एक ईर्ष्या मन में आने की वजह से मनुष्य मनुष्य के लिए खड्डा खोदने के लिए काम करता है। एक ईर्ष्या, जेलसी मन में आने की वजह से मनुष्य मनुष्य से खफा हो जाता है। एक ईर्ष्या मन में आने की वजह से मनुष्य मनुष्य से मेल जोल खत्म कर लेता है। एक जेलसी, एक ईर्ष्या मन की बीच में आने से मनुष्य मनुष्य से दूरी बना लेता है, गुस्सा कर लेता है, बदनाम करने के लिए कोशिश करता है। पिछले लंबे सालों से प्रियो, मैंने इस बात को अनुभव से जानता हूं। मैंने देखा बहुत लोगों की जिंदगी में ईर्ष्या उनको करते हुए, जलन उनको करते हुए। उनको ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति को मालूम नहीं चलता मैं ईर्ष्या में हूं। जलन करने वाला व्यक्ति को नहीं पता चलता कि मेरे अंदर जलन आ गया। एक डॉक्टर को मालूम है, एक पेशेंट को भले ही पता ना चले उसको क्या बीमारी, पर्टिकुलर क्या बीमारी है, लेकिन डॉक्टर जब उसको सीटी स्कैन करेगा, उसका ब्लड टेस्ट करेगा, तो डॉक्टर को उसका बीमारी क्या है करके मालूम होता है। हो सकता पेशेंट को नहीं पता चलता मुझे कौन सा प्रॉपरली बीमारी है, लेकिन पेशेंट और डॉक्टर में एक फर्क है। डॉक्टर को तो मालूम चल जाता है। प्रियो, पिछले लंबे सालों से मैंने बहुत लोगों की जिंदगी में इस ईर्ष्या वाला पाप को देखा है, इस जेलसी वाला पाप को देखा। मैंने सोचा वो बहन क्यों बातें ऐसी करती है, वो भाई ऐसी बातें क्यों करता है। तब जाके बीच में जाकर मैंने देखा उसके अंदर ईर्ष्या थी, उसके अंदर जेलसी थी, उसके अंदर एक जलन थी। उसकी वजह से प्रियो, ये बाइबल में लिखी हुई बात है, ईर्ष्या की वजह से मनुष्य के अंदर क्रोध आ जाता है। ईर्ष्या की वजह से मनुष्य मनुष्य को बदनामी करता है। ईर्ष्या की वजह से मनुष्य मनुष्य के लिए खड्डा खोदता है। ईर्ष्या की वजह से मनुष्य मनुष्य पर कोमलता करना नहीं चाहता है। ईर्ष्या की वजह से मनुष्य मनुष्य से खफा हो जाता है। ईर्ष्या की वजह से मनुष्य अपने अंदर निराश हो जाता है। ईर्ष्या एक बहुत खतरनाक जहर की तरह, एक सांप का जैसे जहर है, उसकी तरह ईर्ष्या मनुष्य का जिंदगी में काम करती है। प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल बताती है पवित्रताई से शोभायमान होकर प्रभु को आराधना करो, पवित्रताई से सजकर प्रभु को आराधना करो। लेकिन प्रियो, अगर ये ईर्ष्या वाली बात दिल के किसी कोने में पड़ी हुई है तो कभी भी पवित्रताई से सजकर प्रभु को आराधना नहीं हो पाएगी। ऊपर से कितना भी ताली बजाए, ऊपर से कितना भी दिखावा, लोगों के सामने दिखावा करे,
ताली बजाए, दिखावा करे, मुंह से बड़ी वचन की बातें मुंह से बोले, लेकिन अगर दिल के कोने में एक ईर्ष्या को रखा हुआ है तो प्रभु के सामने पवित्रताई से शोभायमान होकर आराधना नहीं हो पाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक रुकावट है प्रियो, ये ईर्ष्या जो है एक रुकावट है, इसको हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे प्रियो एक पानी का गिलास समझ लो, एक पानी का गिलास समझ लो, अगर उसमें इतना सा पानी भरा हुआ है और बाकी सारा उसमें पत्थर भरा हुआ है, आधी जगह तो गिलास के अंदर पत्थर ने लिया हुआ है, आधा पानी से भरा हुआ है। अगर उस गिलास में और पानी डालना हो, क्योंकि पानी तो उसमें आधा ही है, आधा तो उसके अंदर कंकर है, लेकिन अगर उस गिलास में पूरा उसको पानी से ही भरना हो तो एक ही तरीका है, एक एक करके वो कंकर उसमें से बाहर निकाले जाएं। एक एक करके वो कंकर उसमें से जितना जितना कंकर बाहर निकाला जाएगा उतना उतना गिलास को पानी से और भर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो मेरे पास आएगा मैं उसको ऐसे जल दूंगा कि उसके अंदर से जो प्यासा वो मेरे पास आए, क्योंकि मैं उसको ऐसे जल दूंगा, जो उसमें से पिएगा और उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बहकर निकलेंगी। यह पानी पवित्र आत्मा को दिखाता है। यीशु मसीह ने कहा, जो पानी मैं दूंगा, जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, और बल्कि उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बहकर निकलना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। तो प्रियो, ये पानी पवित्र आत्मा के अभिषेक को दिखाता है, ये पानी पवित्र आत्मा के मसा को दिखाता है, ये पवित्र आत्मा को दिखाता है। तो प्रियो, जितना कंकर उस गिलास में से बाहर निकलता जाएगा उतना पानी उसके अंदर और डाल सकते हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर परमेश्वर ने आपको और भी भरना है, अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक से आपने भरपूर होना है तो चुन चुन कर वो कंकर बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ढूंढ ढूंढ कर वो पत्थर, वो कंकर बाहर निकालना बड़ा जरूरी है। वो पत्थर ना माफ करने का पत्थर हो सकता है, वो पत्थर ईर्ष्या या घमंड का एक पत्थर हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल को देखेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय 4 वचन से लेकर 8 वचन तक। उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय 4 वचन से लेकर 8 वचन तक, जल्दी से। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पेलोठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। हाँ, हाबिल जो है, 2 भाइयों के बारे में, कैन और हाबिल के बारे में है। हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पेलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हाँ। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परमेश्वर ने हाबिल की और उसकी भेंट को भी ग्रहण कर लिया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। पर परमेश्वर ने कैन की एक भाई की भेंट को ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ, कैन के अंदर एकदम गुस्सा आ गया है और उसके मुंह पर उदासी छा गई। कैन के मुंह पर भी उदासी छा गई, गुस्सा भी आ गया कैन को, मुंह पर उदासी भी छा गई है। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? हाँ। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? अगर तेरे जिंदगी में भलाई हो तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं करी जाती? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। अगर तू भला नहीं करेगा तो पाप तो द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। हाँ। और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हाँ। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। एक भाई ने अपने भाई को मार दिया, कैन ने हाबिल को मार दिया। यह घटना बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय में हम देखते हैं। कैन और हाबिल दोनों सगे भाई हैं, लेकिन
हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया। कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि कैन का जीवन सही नहीं है, कैन का भेंट सही नहीं है। तो कैन के अंदर गुस्सा आ गया। हालेलुया। गुस्सा किस बात के? हाबिल की भेंट को तो प्रभु ने ग्रहण किया है, मेरी भेंट को प्रभु ने ग्रहण नहीं किया है। ईर्ष्या, जेलसी अंदर इतनी ज्यादा आ गई, लिखा वो क्रोधित हो गया है और उसके मुंह पर उदासी छा गई है। और उसके आगे लिखा उसने अपने भाई को मार डाला है। एक सगे भाई ने अपने भाई को मार दिया, कैन ने हाबिल को मार दिया। नीति वचन 6 अध्याय 34 वचन में हमने पढ़ा था, जलन से मनुष्य क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के समय में कोई कोमलता नहीं करता। कैन ने अपने भाई हाबिल के साथ कोई भी कोमलता नहीं की है, उसको जान से मार दिया है। प्रियो, ये जो ईर्ष्या है, ये जो जेलसी है, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये कितनी भयंकर चीज है, इस उदाहरण के द्वारा आप देख सकते हैं। एक भाई ने अपने भाई को जान से ही मार दिया। आज दुनिया में भी कितना मिस हैपनिंग्स होती हैं। टीवी में देखो, अखबार में पढ़ो, आजकल तो सोशल मीडिया, मोबाइल के ऊपर सब लोग देखते हैं कैसी कैसी घटनाएं, दुर्घटनाएं, ईर्ष्या की वजह से, जेलसी की वजह से, कैसी कैसी बातें। और मैं एक बात आपको जोड़कर बताता हूं, थोड़ा चौकस रहो अपने परिवार के अंदर भी। जो आप नाटक देखते हो ना, नाटक, सीरियल है ना, सीरियल, जो सीरियल आप अपने घर में देखते हो ना, वो सिखाते हैं ईर्ष्या करनी कैसे है। हाय, एक एपिसोड ईर्ष्या के बिना है नहीं। सोच के देखो, मैं जो कह रहा हूं क्या झूठ है ये? एक एपिसोड ईर्ष्या के बिना है नहीं। और आपने तो 105 एपिसोड देखे हुए हैं। फिर बोलते पास्टर जी बात बनती नहीं। बने कैसे? है ना, क्योंकि पलड़ा किसका भारी है? एपिसोड का भारी है। वचन का पलड़ा इतना भारी नहीं है। किसका पलड़ा भारी है? एपिसोड का ही पलड़ा भारी हुआ है। सास को कैसे पंगे में डालना है, बहू को कैसे लोगों में जलील करना है, बहू को कैसे रिश्तेदारों में जलील करना है, सास को कैसे बेइज्जती करना है, ये सारा प्रोग्राम घर पे लाइव टेलीकास्ट चलता रहता है। हालेलुया। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप सोचेंगे आप इतना गंभीर नहीं हो, बोलेंगे नो पास्टर जी ये तो मनोरंजन है। जस्ट लाइक मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं बड़ी समझदार हूं, ये तो जस्ट लाइक एक मनोरंजन है। ये कब आपके अंदर चला जाता है आपको पता नहीं चलता है। आपको मालूम है, एक जगह में, एक दूसरा देश की बात है, एक देश की बात है, तो काफी बच्चे इकट्ठे होकर एक दूसरे देश से आए हुए एक लोग जो काम करने के लिए उस देश में गए हुए थे, उस देश के काफी बच्चे इकट्ठे होकर उसके पत्थर मार रहे हैं। वो जब सड़क से निकलते हैं, काम कर कर आते हैं, तो उनको, क्योंकि ये पता ये दूसरे देश से आए हुए हैं, तो उनको पत्थर मार रहे, पत्थर मार रहे, पत्थर मार रहे। तो किसी ने देखा तो उन्होंने जाके बच्चों से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ये तो काम से आ रहे, इनको पत्थर क्यों मार रहे हो? वाई, क्यों पत्थर मार रहे हो? तो उन बच्चों ने क्या कहा? हमारे पापा कहते हैं ये लोग अच्छे नहीं हैं। वो बच्चे क्या कहते हैं? हमारे पापा कहते हैं ये लोग अच्छे नहीं। बस ऐसी मानसिकता बन गई, ऐसी मानसिकता बन गई, और उस मानसिकता के द्वारा पत्थर मारना शुरू कर दिया। बच्चों को तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। फिर बच्चे क्यों पत्थर मार रहे हैं? क्योंकि उसके बाप ने बच्चों को क्या कह दिया था कि ये लोग अच्छे नहीं है। तो प्रियो, हमें नहीं पता चलता हम कब क्यों कर रहे हैं, पता नहीं चलता। इसलिए हो सकता है एक सीरियल के अंदर एक सास ने अपना बहू को बेइज्जती किया होगा, है ना, सास ने अपना बहू को बेइज्जती किया होगा और बहू ने वो एपिसोड देख लिया है। बहू ने क्या देख लिया? वो एपिसोड देख लिया। उसकी सास ने उसके साथ बुरा नहीं भी किया तो भी वो अपने सास के साथ बुरा करना शुरू कर दी, क्योंकि क्या देखा हुआ है?
एपिसोड देखा हुआ है। बहमी दुनिया। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो हमारी जिंदगी पर असर करता है। वो हम नेगेटिव हो जाते हैं। एक व्यक्ति हमारे लिए कुछ भी बुरा नहीं किया तो भी उसके लिए नेगेटिव। वाई? थोड़ा चौकस रहें। आप बोलेंगे पास्टर जी जस्ट लाइक मनोरंजन है, ये कुछ नहीं है, हम डील कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं। आप कितना भी बुद्धिमान बनने का कोशिश करो, कितना भी डील करने, अपने आप को परफेक्ट समझने का कोशिश करो, ये खतरनाक है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा हुआ है। नहीं समझे आप मैंने क्या बोला? जो आपको रूल आ रहा है, हाय हाय, पीछे क्या लगा हुआ है? ऐसा म्यूजिक लगाएगा ना, आपने नहीं भी रोना, आप रोने लगे, है ना? ऐसा ऐसा म्यूजिक लगाएंगे, नहीं, इमोशंस वो आपके किसको टच करते हैं? आपके इमोशंस को टच करते। वो म्यूजिक ऐसा है, वो आपका इमोशंस को टच करेगा तो फिर उसमें अंदर ही घुस जाएगा। इतना अंदर घुस जाएगा तो बाद में फिर आपस में घर पे लड़ते रहो, आपस में लड़ते रहो। मैं आपको क्या करूं, ये कॉमन बात है। आप बोलोगे पास्टर जी ये क्यों कह रहे हो आप? मैं आपको कॉमन बात बोल रहा हूं। होता है ये प्रैक्टिकल है, ये होता है हमारी जिंदगियों में। कहीं किसी दिल के कोने में एक ईर्ष्या रखकर हम किसी बात के लिए बैठे हैं तो फिर आप उतना जगह में पवित्रताई से, परमेश्वर के अभिषेक से भर नहीं सकते। कंकर सारा बाहर निकालना जरूरी है। हालेलुया। और दूसरी बात, यह खतरनाक बहुत ज्यादा है। इतना खतरनाक है, मनुष्य क्रोध से भर गया, कैन क्रोध से भर गया, मुंह पर उदासी छा गई, अपने भाई को चढ़कर मार ही डाला। ईर्ष्या के द्वारा, जेलसी के द्वारा मनुष्य अति क्रोधित हो जाता है। पलटा लेने के समय में कोमलता नहीं करता। कितना खतरनाक है ये, कितना खतरनाक है ये। पलटा लेने के समय में अपना सगा भाई के ऊपर कोई कोमलता नहीं किया। थोड़ा चौकस रहे। भाई के साथ थोड़ा चौकस रहो, बहन के साथ थोड़ा चौकस रहो। ये कैन के परिवार में नहीं हो गया, आपके परिवार में हो सकता है। भाई लोगों थोड़ा चौकस रहो। एक भाई अपना भाई से ज्यादा जेलसी ना करो, फिर तुम्हारा दिमाग ना खराब हो जाए। एक बहन अपना बहन से ज्यादा कोई जेलसी ना करो, फिर तुम्हारा दिमाग खराब ना हो जाए। खराब हो जाएगा क्योंकि हमने गलत चीज अंदर चले जा चुकी है और हमने उसको जाने दिया है, हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, वो अंदर है। जब शादियां हो जाती तो भाई बहुएं आकर फिर भाइयों के बीच में पंगे डालती हैं, है ना? जो बचपन में इकट्ठे भाई खेलते होते हैं। मैं नहीं कहता सारी गलती बहू की होती है, मैं एक व्यवहारिक पारिवारिक बात भी बोल रहा हूं। वही भाई बचपन में एक दूसरे के बिना रहते नहीं, बड़े होकर एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। वाई? क्यों? क्योंकि जो बगानियां आती है ना, तो वो सारी बुद्धिमान नहीं आती। कुछ तो होती जोड़ती हैं, लेकिन कुछ है वो तोड़ती हैं। कुछ है जो कुछ जोड़ने की, प्यार की बात, कुछ अपनापन की बात करेगी, कुछ है जो अपना बोलेगी, तोड़ने का बात बोलेगी। परिवारों में क्या पंगा है? मेरा गली में क्या पंगा है, तुम्हारी गली में क्या पंगा है, तुम्हारे मोहल्ले में क्या पंगा है, मेरे मोहल्ले में क्या पंगा है, लुधियाना में क्या पंगा है, जलंधर में क्या पंगा है, चंडीगढ़ में क्या पंगा है, सारे परिवारों के अंदर क्या पंगा है। यही तो पंगा है। आपके घर में एपिसोड भी चल रहा है, यह भी एक खतरनाक पंगा है। हालेलुया। ना करो। कोई भाई अपना भाई से ईर्ष्या ना करो। हो सकता है एक भाई दूसरा भाई से ज्यादा पैसे कमा ले, अपना अपना जिंदगी है, अपना अपना दिमाग है, अपना अपना काम है जिसने कोई सीखा। एक भाई अमीर हो सकता, एक भाई थोड़ा गरीब हो सकता। तो जो गरीब है वो अमीर से भी जेलसी ना करे, जो अमीर है वो गरीब को भी छोटा ना जाने। पैसे की वजह से कोई मनुष्य किसी मनुष्य को तुच्छ ना जाने। ये पैसा है, ना हम कुछ ले आए हैं ना कुछ ले जाएंगे। ये कागज के लिए बहुमूल्य रिश्तों को खराब ना करे। पैसा तुम्हारी जिंदगी में लड़ाई की वजह ना हो कभी भी। ये बहुत छोटी बात हो जाएगी। फिर जब आप जाने लगेंगे दुनिया में से, आपने बोलेंगे ओ मैं तो हवा में मुक्का मारता रहा, नहीं ले जा पा रहा हूं साथ में मेरे। पैसा तुम्हारा परिवार में झगड़े का कारण ना बने। हालेलुया। इसलिए इन बातों को थोड़ा सीरियसली आपने समझना जरूरी है। ये एक व्यवहारिक बातें हैं, ये दुनिया में होती हैं, गली मोहल्ले में होती हैं, परिवार में होती हैं। आपके परिवार में ना हो,
ना हो आपकी जिंदगी में। आप बोलेंगे पास्टर जी कोई बात नहीं, कॉमन है, होता है। मैं आपको कह रहा हूं सांप मत पालो। आप बोले पास्टर जी कॉमन बात है, होता ही है, फिर क्या हुआ, ये तो कॉमन है, ये सांप है। मैं बोल रहा हूं तुम जिसको कॉमन बोलते हो मैं उसको सांप बोलता हूं। ये कॉमन नहीं है। अपना परिवार, आपका परिवार का प्रेम आपस में बना रहे। बहुएं भी निराश ना हो जाए, सारी बहुएं भी खराब नहीं है, सारे एक जैसे। देखो ये 5 उंगली एक जैसे नहीं। मैं कभी बहू बोल दूं, कभी सास बोल दूं, तो कभी कुछ बोल दूं। मैं किसी पर्टिकुलरली किसी एक व्यक्ति को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, मुझे गलत ना समझिएगा। मैं किसी एक खास व्यक्ति को मैं नीचा दिखाना या टारगेट करना, वो मेरा पर्पस नहीं, वो मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद सत्य आपके सामने पेश करना है। हालेलुया। सच्चाई आपके सामने पेश करना है। यूसुफ के बारे में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए बोलता हूं। यूसुफ के बारे में जब उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय उसके 3 से लेकर 5 तक जब हम पढ़ते हैं, 12 से लेकर 28 तक जब हम पढ़ते हैं, यूसुफ के अपने भाई यूसुफ के साथ क्या करने लगे हैं? ईर्ष्या। क्योंकि जो यूसुफ का पिता है वो उससे प्यार करता है, यूसुफ के साथ वो क्या करता है? प्यार करता है। और यूसुफ कोई बात अपने पिता को बता देता है। और यूसुफ ने कोई स्वप्न देखा, उस स्वप्न में उसने देखा कि वो तारे उसके सामने झुक रहे, मतलब ये भाई लोग उसके सामने झुक रहे। जो यूसुफ ने स्वप्न देखा उसने बता दिया। भाई लोगों को जब पता चला, उन्होंने बोला ये यूसुफ अपने आप को ज्यादा बनता है, बाप भी इसको स्पेशल अंगरखा भी बना कर दिया है, इसे प्यार भी करता है, इसकी बात भी सुनता है, फिर ये बोलता है मैंने स्वप्न देखा, दर्शन देखा। ये बातें सोच सोच कर यूसुफ के सगे भाई यूसुफ के दुश्मन बन गए। फिर उन्होंने क्या किया आपको मालूम है? उन्होंने सोचा हम यूसुफ को मार दें। जब यूसुफ अपने भाइयों को ढूंढने गया, भाई लोग उसके घर पे नहीं आए। बाप ने बोला जाओ अपने भाइयों को ढूंढ कर आओ, अभी तक आए नहीं। तो यूसुफ बोलता ठीक है मैं जाता हूं। यूसुफ जब भाइयों को ढूंढने गया है, भाइयों ने दूर से देख लिया, देखो वो आ गया यूसुफ। भाइयों ने प्लान किया इसको तो आज हम मार देंगे, इसको तो आज हम मार देंगे। उन्होंने मारने का प्लान बनाया। फिर किसी ने बोला ओ इसको तो खड्डा खोद कर इसके खड्डे में फेंक देते हैं। उन्होंने खड्डा खोद कर खड्डे में फेंकने के लिए योजना बना दिया। फिर उसके बाद कोई दल वहां से गुजर रहा था, उन्होंने बोला इसका क्या फायदा, इसको तो हम गुलाम के रूप में बेच देते हैं। भाइयों ने बोला इसको तो हम एक गुलाम के रूप में बेच देते। फिर यूसुफ को उसके भाइयों के द्वारा कुछ पैसा लेकर पोतीपर को बेच दिया गया। हालेलुया। देखियो यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ क्या किया? कभी मारने का प्लान बनाया, कभी उसको खड्डा में फेंका, कभी उठाकर उसको एक दास के रूप में बेच दिया। यह सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि यूसुफ के भाइयों के मन में क्या आ गया था? ईर्ष्या आ गया। ईर्ष्या, क्रोध। कहते क्रोध से दिमाग काम नहीं करता है ना। एक बात कहते ना, क्रोध से क्या नहीं करता? दिमाग काम नहीं करता। आप सोचो, ईर्ष्या पहले आएगी, फिर इतना क्रोध आएगा, फिर ऐसा काम करेगा जो कभी होश में कर नहीं सकता। क्योंकि क्रोध आएगा तो फिर दिमाग काम करेगा नहीं, सही दिमाग का जो फंक्शन है ना वो सही वर्क नहीं करेगा, हालेलुया। तो प्रियो वो अलग बात है, बाद में प्रभु ने यूसुफ के जीवन में बड़ा काम किया, उसको उस देश का प्रधानमंत्री तक बनाया। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात के ऊपर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ जो बुरा किया उसके पीछे की वजह जेलसी ही थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं। फिर हम पहला शमूएल की किताब उसका 18 अध्याय 6 वचन से लेकर 11 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी शाऊल और दाऊद के बारे में लिखा है। हालेलुया। तो दाऊद ने क्या किया? एक बहुत बड़ा गोलियात जो अपने आप को कह रहा था, परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा था, 5 चिकने पत्थरों में से एक पत्थर दाऊद ने उठाकर मारा, इतना बड़ा गोलियात गिर गया। हालेलुया। तो वहां पर दाऊद के बारे में कुछ स्त्रियां डफ बजाकर नाचती हुई क्या कहने लगी? कहती, शाऊल एक राजा था, वो कहते शाऊल ने तो हजारों को मारा पर दाऊद ने तो लाखों को मारा है। हालेलुया। वो स्त्रियां क्या कह रही थी? दाऊद ने तो लाखों को मारा पर शाऊल ने क्या मारा? हजारों को ही मारा। यह बात सुनते ही शाऊल राजा ने कहा, है
मेरे लिए 1000 ही कहा और दाऊद के लिए 1,00,000 कह दिया। ये बात सुनकर उस समय से शाऊल दाऊद का दुश्मन बन गया। इतना दुश्मन, भाला लेकर उसको मारने के लिए कोशिश करता था। जहां दाऊद दिखे मारने के लिए कोशिश, दाऊद उससे भागता रह रहा, इधर उधर घूमता रह रहा। शाऊल लगातार उसको मारने के लिए, क्यों मार रहा है? आप सोचिए। हालेलुया। मेरा एक सवाल है आपसे। कैन ने हाबिल को मारा, हाबिल ने कैन के लिए क्या बुरा किया? बोलो। कुछ भी नहीं। हाबिल ने कैन के लिए क्या बुरा किया? कुछ भी नहीं। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मारने के लिए खड्डा खोदकर बेच तक दिया। यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ क्या बुराई की? कुछ भी नहीं। यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ कुछ बुराई नहीं किया। यहां पर शाऊल राजा दाऊद का दुश्मन बन गया, उसको जान से मारने के लिए लगा हुआ है। दाऊद ने शाऊल के खिलाफ क्या किया? कुछ भी नहीं। ये तीनों इंसिडेंट्स में आप थोड़ा बात को समझ लें। जेलसी आया कहां से है, ये थोड़ा समझ लें। नंबर 1, उत्पत्ति की किताब में कैन के अंदर जेलसी क्यों आई है? परमेश्वर ने इसकी भेंट ग्रहण कर ली, मेरी नहीं की, बस जेलसी हो गया। परिवार के अंदर जेलसी कहां से आती है? यही बातें हैं। आज भी बातें बदली नहीं है, मैं आपको रियल बोल रहा हूं, कोई चेंज नहीं है, सेम ही चल रहा है। किस बात के लिए कैन के अंदर जेलसी आया? उसको लगा परमेश्वर ने हाबिल की भेंट ग्रहण किया, मेरा नहीं ग्रहण किया, बस इतना गुस्सा हो गया, निराश हो गया, उदास हो गया, क्रोधित हो गया, भाई मार दिया। यूसुफ को उसके भाइयों ने कितना उसके साथ बुरा किया, वो क्यों क्रोध से भर गए? जेलसी क्यों आ गई उनके अंदर, यूसुफ के भाइयों के अंदर? उन्होंने बोला बाप ने एक स्पेशल अंगरखा पहना कर दिया है, एक स्पेशल जैकेट, स्पेशल अंगरखा बाप ने यूसुफ को क्यों बना के दिया? बाप यूसुफ से क्यों प्यार करता है? बाप यूसुफ की बात क्यों सुनता है? इस बात से जेलसी हो गया, भाई लोग सब जेलसी से भर गए। आज क्या ये नहीं होता? मां बाप अपने बच्चों से बराबर प्यार करता है। मां बाप का दिल कोई समझ नहीं सकता, कभी भी मैं बोलूंगा तो नहीं समझ सकता, फेल है, नहीं समझ सकता। लेकिन एक बच्चे को थोड़ा ले दो, अब एंजल को अगर ले दिया तो करण बोलेगा हैं इसको लेके दिया, मुझे नहीं लेके दिया। करण को ले दिया तो एंजल बोलेगी इसको लेकर दिया, मुझे लेकर नहीं दिया। ये तो बच्चे हैं, क्या हम बड़े होकर भी ये नहीं कहते? ये तो एंजल तो एक बच्ची है, करण तो एक बच्चा है, क्या हम बड़े होकर भी सेम एक बात नहीं चलती है? उसकी बात ज्यादा सुनते हैं, मेरी बात कम सुना, उसकी बात ज्यादा सुना, इसकी बात कम सुना। हो सकता है, ये हो सकता है बाप बाकी भाइयों का दुश्मन नहीं था, लेकिन होता है किसी से थोड़ा ज्यादा लगाव हो गया। हालेलुया। क्या वो बाकी बेटे नहीं है उसके बाप के? हो सकता है, ठीक है, किसी ना किसी से ज्यादा लगाव हो सकता है, लेकिन ज्यादा लगाव होने का मतलब यह नहीं है कि दूसरे से नफरत है। हम इसका क्या मैसेज समझ लेते हैं? अगर कोई किसी से ज्यादा प्यार करेगा, हम बोलेगा मेरे से तो नफरत ही करते। नफरत भी तो नहीं करते। हो सकता है किसी के लिए कोई ज्यादा प्यार करे। मुझे कितना प्यार आता है मेरे बच्चों के लिए, मुझे लगता है मेरा कितना काम कर देते हैं, ये कैसियो बजा देते हैं, यही कर देते हैं, वो कर देते हैं, मुझे कितना प्यार आता है। हो सकता है कभी किसी एक बच्चे के ऊपर एक माँ बाप को थोड़ा ज्यादा प्यार आ जाए किसी बात की वजह से। हो सकता है बच्चा उसका बात सुनता हो सकता है बच्चा उसकी बात मान लेता हो सकता है बच्चा, मतलब कुछ थोड़ा बहुत अटैचमेंट माँ बाप का किसी एक बच्चे के साथ थोड़ा ज्यादा हो सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो माँ बाप दूसरे बच्चे से नफरत करता है। ऐसा कभी नहीं। माँ बाप अपने बच्चे के साथ नफरत नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं नहीं समझता था ये, बाप बन गया तो समझ में आ गया। आप जो मेरे से पूछो ना कि आप एंजल से ज्यादा करते हो या करण से ज्यादा करते हो, मेरा सिर खुजलाना पड़ा है। पूछो किसी माँ बाप से, किसी भी माँ बाप से पूछो, आप फलाना एक बच्चे से ज्यादा करते हो या उसके साथ ज्यादा करते हो? उसने बोला ये क्वेश्चन ना करो। माँ बाप बोलेगा पास्टर जी ये कैसी बात आप कह रहे हो, मैं बाप हूं। मुझे क्या बोलेगा? पास्टर जी आप कैसी बात कह रहे हो, मैं मां हूं। मैंने क्या बोला? मां बाप का दिल
समझ आता ही नहीं आता है। लेकिन हम माँ बाप खुद बन जाए तो कुछ कुछ समझ आना शुरू हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या पाप है? यूसुफ को एक बकरा एक जैकेट लेके दे दिया, बस पंगा हो गया। कितना तगड़ा पंगा हो गया। भाई लोगों ने उसको क्या कर दिया? बेच ही दिया, मारने के लिए अपना खड्डा खोद दिया। एक जानवर का, कोई मरा जानवर का खून का कपड़ा लेकर आकर बाप को दिखा दिया, बोला तेरा लड़का यूसुफ मर गया। बाप को भी बेवकूफ बना रहा है। वाई? क्यों हो गया ये? जेलसी ना करें परिवारों के अंदर। मैं पारिवारिक बातें ही बोलूंगा आज, मैं व्यवहारिक बातें ही बोलूंगा। बोलोगे पास यह परिवार के ऊपर क्यों? मैं आऊंगा। यही हो रहा, जो बाइबल में होता आया वही आज हो रहा है। मैं देखता हूं इसको, वही हो रहा है। हालेलुया। इन बातों से भी अपना जिंदगी में परेशान ना हो। अगर एक माँ बाप किसी एक बच्चे से थोड़ा सा कुछ हल्का सा कुछ ज्यादा किया, दूसरा बच्चा अपना मन में निराश ना हो, निराश ना हो। कारण क्या है मैं बताता हूं। तुम्हारा माँ बाप को कोई तीसरा बंदा आकर, दुनिया का धरती का कोई तीसरा बंदा आकर तुम्हारे माँ बाप को अगर तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, तुम्हारा माँ बाप सुनेगा नहीं। और आप क्या सोच रहे हो? मेरा बाप मेरे से ज्यादा प्यार नहीं करता है, मेरा माँ मेरे से ज्यादा प्यार नहीं करता है। उसी माँ को कोई दुनिया का तीसरा बंदा आकर, उसी बाप को कोई दुनिया का तीसरा बंदा आकर आपके खिलाफ बोलेगा तो वो सुनेगा नहीं। क्यों नहीं सुनेगा? वो बाप है। क्यों नहीं सुनेगा? वो माँ है। हालेलुया। इसलिए ये छोटी छोटी गलतफहमियां कई बार बहुत बड़ा एक फसाद का जड़ बन जाती है। परिवारों में फिर मेल मिलाप नहीं हो पाता, दूरियां बढ़ जाती हैं, गुस्सा बढ़ जाता है, नफरत बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे ना करे। मन में ये सोच ले, बस मन में ठान ले, मन में सोच ले, वो कॉमन बात है, कोई बात नहीं। मेरे से नहीं किया, मेरे भाई से थोड़ा ज्यादा किया, कोई बात नहीं। मेरे से नहीं किया, मेरी बहन से थोड़ा ज्यादा किया, कोई बात नहीं। ईर्ष्या न करे। बच्चे तो करते हैं, एंजल करेगा, करण करेगा, ये तो बच्चे हैं, ये तो करेगा। लेकिन बड़े होकर करेगा तो फिर शोभा नहीं देगा, अच्छा नहीं होगा फिर। हालेलुया। अब दाऊद के बारे में आ जाओ। दाऊद के बारे में आ जाओ। शाऊल को ईर्ष्या क्यों आ गई? क्योंकि स्त्रियों ने डफ बजाकर नाचते हुए क्या कह दिया? ओ, शाऊल ने तो हजारों को मारा है, दाऊद ने लाखों को मारा है। बस ये बात सुनते ही शाऊल के अंदर जेलसी इतना आ गई, क्रोधित होकर उसको जान से मारने के लिए, तब से उसका दुश्मनी बन गया दाऊद। मैं आपको क्या करूं? नीति वचन में हमने पढ़ा, जलन से, ईर्ष्या से, जेलसी से मनुष्य अति क्रोध से भर जाता है और पलटा लेने के समय में कोई कोमलता नहीं करता। अब शाऊल ने दाऊद के साथ क्यों मारने के लिए उसको पड़ रहा है? क्योंकि शाऊल के अंदर क्या आ गई है? जेलसी आ गई। जेलसी किस बात की है? बस किसी की थोड़ा बाबा ज्यादा हो गई है, हैं? हेलो, जेलसी किस लिए हुई है? बोलोगे नहीं, मुझे पता। सबके अंदर ही जुबान पता नहीं किधर अंदर ही छुप गई जाकर। हाय 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 हाय, आज क्या हो रहा है? हाय हाय। हालेलुया। वहां क्यों हो गया? क्योंकि एक व्यक्ति का थोड़ा वाहवाही ज्यादा हो गई। यही पंगा है। किसी का, एक व्यक्ति का ज्यादा वाहवाही होगी, दूसरे बंदे का सत्यानाश ही हो जाता है। हाय, मैंने देखा इस बात। एक व्यक्ति को ज्यादा वाहवाही हो जाएगा तो दूसरा व्यक्ति क्या हो जाएगा? दूसरा व्यक्ति, इधर देखिए, छोड़िए। हालेलुया। एक व्यक्ति का ज्यादा वाहवाही हो जाएगा तो दूसरा व्यक्ति क्या हो जाएगा? एकदम मन में दुखी। उसको पूछे तेरे को क्या हुआ? पता नहीं। कुछ लोगों का चेहरा मैंने देखा, मैंने चेहरा देखा तो मैंने चेहरा देखकर आए, अच्छा। मैंने पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं कहा फिर भी कोई बात नहीं? बस ठीक है। मैं कहा हुआ क्या? ये जेलसी आते हुई फ्यूज हो जाता है। अंदर का बल्ब क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। मैंने देखा है। मैं ये सिर्फ एक नॉलेज बांटने वाला एक पर्सन नहीं हूं, ज्ञान बांट दिया सिर्फ, वो एक व्यक्ति नहीं हूं। मैं इन बातों को अनुभव से सीखा हुआ एक व्यक्ति हूं।
वचन को क्या कोई भी कहीं से पढ़कर अच्छी अच्छी बातें कर लो, कोई भी अच्छी अच्छी बातें इधर से पढ़, मुझे ये आयत पता है, मुझे वो आयत पता है, मुझे वो आयत, वो आयते उते वो नहीं बोलता हूं। ज्ञान सिर्फ बांटने का पर्पस नहीं है प्रियो, मैं वो बातों को आपके बीच में बता रहा हूं जिन बातों के साथ मुझे डील हुआ है, जिन बातों के साथ मेरा सामना हुआ है, और जो बातें आपके परिवार में होती हैं मैं वो बोल रहा हूं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं सीधा बोल रहा हूं आपको। जो बातें आपकी जिंदगी में होती हैं मैं वो बोल रहा हूं, जो बातें आपके परिवार में होती हैं मैं वो बोल रहा हूं, जिन बातों से आपको छुटकारा पाना है मैं वो बोल रहा हूं, जिन बातों को छोड़े बिना आप पवित्रताई से नहीं सज सकते मैं वो बोल रहा हूं। सजना पड़ेगा पवित्रताई से। दिल के किसी कोने में कोई कंकर है तो उसको उखाड़ो और बाहर निकाल दो। प्रभु आपको भरना चाहता है, प्रभु आपको भरना चाहता है, प्रभु आपको भरना चाहता है, निकालना है। आज ये संदेश सुनते समय में कोई तो है जिससे प्रभु बोल रहा है, कोई तो है जिसके साथ प्रभु बात कर रहा है। आप अपनी जिंदगी में इस बात को प्रियो थोड़ा मनन करो, थोड़ा सोचो, अपने आप को खाली करो, सारे कंकरों को बाहर निकालो, सारे कंकरों को बाहर निकालो, सारे कंकरों को बाहर निकालो। आप पवित्रताई से शोभायमान हो जाएंगे। आप पवित्रताई से, लिखा है पवित्रताई से शोभायमान होकर प्रभु की आराधना करो। हालेलुया। पवित्रताई से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करो। सारी बहुएं कान खोलकर सुन ले। थोड़ा और सीधा हो। हालेलुया। बहुएं कान खोलकर सुन ले। हे सास तू भी ध्यान दे। हालेलुया। मत बोले वो ऐसे, ये ऐसे, वो ऐसे। आप अच्छा करो, वो दूसरा अच्छा हो जाएगा। अच्छा करना भी आप ही के हाथ में है। आपके पास बहुत एक्सक्यूज है। मैं क्या करूं पास्टर जी, वो ऐसे करते हैं। मैं क्या करूं पास्टर जी, वो ऐसे करते हैं। उसको ठीक करना भी प्रभु ने तेरी ही ड्यूटी लगाई है। एक बहू की ड्यूटी है अपनी सास के साथ प्यार करने का, जिम्मेवारी। एक सास का ड्यूटी है अपना बहू के साथ सही डील करने का। हालेलुया। आप ही के पास है। सास के पास जुगाड़ है, बहू सेट कर सकती है। सास है, सास के पास जुगाड़। बहू के पास भी जुगाड़ है, वो सास को सेट कर सकती है। आपके पास सब कुछ है भाई। फिल्म में उसको बोला गया था, क्या तो मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन मुझे याद आ गया ना, क्या बोलते, जादू का है, जादू का जब प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सास के पास बड़ा अच्छा है, बहू के पास बड़ा अच्छा है। ए भाई तेरे पास भी बहुत अच्छा है। तुम्हारे पास खुद है वो चीजें, तुम उसको कर सकते हो। मैं आपको बोल रहा हूं आप कर सकते हैं। हालेलुया। आप अपने परिवार की प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो दूसरा बंदा आएगा, तीसरा बंदा आएगा, चौथा आएगा। मैं बोल रहा हूं आपके घर की प्रॉब्लम को ठीक करने वाले आप हैं। हालेलुया। प्रभु ने आपको चुना, प्रभु ने आपको ठहराया। उसके ऊपर काम करो ना, बजाय ये बात कहने के चल ठीक है फिर तुम उधर तो मैं इधर। ये क्या है? ओ तुम्हारा पत्थर कब निकलेगा? हे सास पत्थर निकाल, हे बहू पत्थर निकाल, निकाल पत्थर। गुस्सा करके खफा होके जिंदगी नहीं जिया जाएगा। एक समय आएगा हम दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, बाद में बोलेंगे मेरी सास बहुत अच्छी थी, बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी। ये इतनी अच्छी अच्छी दुनिया के बीच में 500 बार बोलना है। 5 बार तो उसके मुंह पर भी बोलो तुम बहुत अच्छी हो। 5 बार तो बोलो ना, 5 बार तो बोलो। हाय हाय, एक बार बोलने के लिए ही जान जा रही है। एक बार बोलने के लिए जान जा रही है। मर जाएगी तो 500 बार बोलेगी मेरी सास बहुत अच्छी थी, मेरी सास बहुत अच्छी। होता है हमारे साथ। हम जीते जी इन बातों को सेट नहीं कर पाते, उनके साथ डील नहीं कर पाते, उनको करेक्ट नहीं कर पाते, उनको थाम नहीं पाते, सुधार नहीं पाते, ठीक नहीं कर पाते। फिर बाद में कोई जन चला जाता है, उसको याद कर करके रोते हैं हम लोग। हम हैं ऐसे इंसान।
लेकिन प्रभु हमारी जिंदगी में एक बदलाव करे। मनुष्य का स्वभाव ही मैं बोल रहा हूं, जीते जी नहीं समझेंगे हम, मर जाने के बाद तो फिर कितना भी गीत गाए, लेकिन जीते जी जो बात ठीक हो जाए वो सबसे बड़ी बरकत है, वो सबसे बड़ी आशीष। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जीते जी तंग करो, मरने के बाद याद कर कर रोते रहो, है ना। मनुष्य का स्वभाव। प्रियो, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं एक अनुभव से बोलने वाला एक व्यक्ति। मैंने जो बातों को फील नहीं कभी किया, मैं कैसे प्रचार करता। मैंने जिन बातों का सामना नहीं किया, मैं कैसे प्रचार करूं। इस इतनी उम्र में 40 साल के आसपास मेरी एज हुई, जब से मैं प्रभु में आया, मेरी गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे ध्यान से सुन लीजिए, मेरी बुद्धिमानी से नहीं बोला मैंने, मेरा अक्लमंदी से मैंने नहीं बोला, मेरा गलती से मैंने बहुत कुछ सीखा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज आप अपना गलती से सीखने को तैयार हो कि नहीं? एक सवाल यही है आपके साथ, क्या आज आप अपना गलती से सीखने के लिए तैयार है कि नहीं? हर परिवार का हर समस्या को ठीक करने वाले आप खुद हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, कुछ समय प्रार्थना में जाएं, पवित्रताई से शोभायमान होकर, पवित्रताई से शोभायमान होकर। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना में जाएं।